हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 विषय भौतिक शास्त्र 12वीं का आज पेपर था। उसके कुछ प्रश्नों को समझते हैं और उसके विश्लेषण को देखते हैं। ये बी सेट का पेपर है, इस आधार पर आप अन्य सेट मिला लेंगे। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें से देखिए पहला, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश होते हैं। इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन। वायु का परावैद्युतांक होता है, इसका सही उत्तर है 1। फिर अगला प्रश्न है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। अगला प्रश्न है किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है, तो यह पालन करता है आवेश संरक्षण के नियम का। फिर है प्रश्न कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है, तो इसका सही उत्तर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो इन्होंने की थी हेनरिच हर्ज ने। मैक्सवेल ने केवल परिकल्पना की थी, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हेनरिच हर्ज। अब चलिए यहाँ पर सही जोड़ी वाले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है प्रकाश की तीव्रता, इसका जो संबंध है फोटानों की संख्या से है। फिर है यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति, तो ये फोटान की आवृत्ति ही कहलाती है। फिर है कार्यफलन, तो यहाँ पर ये सही ऑप्शन है सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। फिर है द्रव्य तरंग, तो एक गतिशील कण के साथ संलग्न तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं। फिर है यहाँ पर देहली आवृत्ति, तो जो देहली आवृत्ति है ये सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति है। फिर है प्रकाश की कणीय प्रकृति, तो इसकी व्याख्या किसने की थी, आइंस्टीन ने। वैसे यहाँ पर तो आपको बोनस भी मिलना चाहिए क्योंकि प्रकाश की कणीय प्रकृति को फोटान भी बताता है, लेकिन ये ज़्यादा सही है, यहाँ पर आप आइंस्टीन रखेंगे। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए, तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई इतना लिखना था। इससे ज़्यादा परिभाषा वगैरह भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी है। 10 से प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है, तो ये 10 की घात 14 हर्ज होती है इसकी आवृत्ति। प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो ये होगी 2 डायोप्टर या 2D, या प्लस में भी यहाँ लिख सकते हैं। अन्योन प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर आई नॉट अपॉन क्या होता है, √2। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 गुणे 10 की घात 18। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यहाँ भरा जाएगा स्पर्श रेखा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति खाली स्थान होती है, अनुप्रस्थ है। प्रकाश के खाली स्थान की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, व्यतिकरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण होने पर आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है, ये 90 डिग्री। सरल सूक्ष्मदर्शी खाली स्थान फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस है, कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस है। आगे का प्रश्न है सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये सत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पास बनाती हैं, ये भी सत्य है। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, यह असत्य है, सबसे कम होती है। एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, ये गलत है। परिवर्तित रहता है मतलब ये क्या है, असत्य है। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है, ये सत्य है। बाकी ये प्रश्न बन गया होगा। लेंज का नियम था। फिर यहाँ पर चिंगारी क्यों निकलती है, ये सारा कुछ PDF में था, अभी वीडियो में भी डाले थे। फिर यहाँ संचायक सेल की बैटरी वाला है, तो 120/4 30 एम्पियर इसका आया होगा। ये वाला भी व्यंजक जो है हम PDF में डाले थे, अभी जो वीडियो बना था न्यूमेरिकल का उसमें भी ये था। जो भी आप ऊपर और नीचे में से कोई भी कर दिए होंगे, थोड़ा सा बड़ा था। यहाँ 8वां, किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करते हुए इसका मात्रक लिखिए। इसका एसआई मात्रक तो फैरेड है, लेकिन यहाँ पर दो प्रश्न होते हैं। संधारित्र की धारिता अलग होती है और चालक की धारिता अलग होती है। थोड़ा सा आपको समझ लेना है कि आप संधारित्र वाला लिख के आए हैं कि चालक का लिख के आए हैं।
फिर ये भी प्रश्न था, किसी खोखले आवेशी चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। यदि आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। फिर ये प्रश्न है, निज एवं बाह्य अर्धचालकों में दो अंतर, या फिर सामान्य ताप पर अर्धचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता जबकि उच्च ताप पर होने लगता है। तो इसका ऊर्जा बैंड पर आप व्याख्या कर सकते थे। फिर आयनन ऊर्जा तो कई बार है, खाली स्थान में जो भर निकले आया था उसी के हिसाब से आप परिभाषा दे सकते थे। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कि वो एक परमाणु की कक्षा से बाहर चला जाए फिर वापस न आए, उसे ही आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा की सार्थकता को स्पष्ट करना था, तो यहाँ पर आप जो है ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का व्यंजक निकाल सकते थे। व्यंजक नहीं निकालना है तो शब्दों में लिख सकते थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक से परिबद्ध होता है, इसकी खुद की ऊर्जा नहीं होती है। तो ये जो ऐप में पड़े रहें पीडीएफ, उनमें आपको मेलस का नियम भी मिल जाएगा, ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश में अंतर भी मिल जाएगा। हो सकता है ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगा हो क्योंकि थोड़ा कम आते हैं ये प्रश्न। ये तो सीधा ही प्रश्न था, जहाँ पर आप लिखे थे कि प्रत्यावर्ती धारा दिश्य धारा से अधिक खतरनाक होती है, शक्तिशाली होती है, तो उसको ये भी है, ट्रांसफार्मर का करोड़पति क्यों बनाया जाता है। ये सामान्य प्रश्न है। फिर ये आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध का क्वेश्चन है। ये थोड़ा कम आता है लेकिन ये ज़्यादा आता है। उत्तर लेंस के लिए लेंस निर्माता का सूत्र स्थापित कर दिए। तो यहाँ पर वन अपॉन एफ बराबर म्यू माइनस वन इन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू का सूत्र आपको स्थापित करना था। ये 14 नंबर के प्रश्न हैं। ये क्वेश्चन जो है आप लोग करे हैं, ये वाला भी किए हैं। तो इसको जो है आप मेरे वीडियो में पहले जब क्लासेस चलती थी ऑनलाइन, उसमें आप इसका डेरिवेशन देखे होंगे। इसका जो वैल्यू निकाले थे हम लोग, पर ये थोड़ा सा स्पेशल था, जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे उन्हीं से बना होगा। फिर इस प्रश्न को समझते हैं। तो ये अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था। फिर यहाँ पर गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम था। कुछ लोग सिर्फ कूलाम का नियम लिखाए हैं, गलत है, वो गॉस का नियम भर लिखाए। ये कूलाम का नियम की स्थापना करना था इसमें। तो क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना था, तब फिर इसका आंसर देना था। यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबक पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए जो सूत्र था, तो टाउ इक्वल टू क्या था, एम बी साइन थीटा। इसको आपको निकालना था, ये वाला, इस सूत्र को निकालना था आपको, बल आघूर्ण के लिए व्यंजक। और दूसरा, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना था। तो यहाँ पर दो समतल वृत्ताकार कुंडलियाँ थी, ना कि यहाँ पर परिनालिका थी। तो उसके हिसाब से आपको करना था कि ये वृत्ताकार कुंडली का है। तो आप यदि पीडीएफ देखे होंगे ऐप में तो उसमें ये सब था। फिर यहाँ प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, या फिर ये प्रकाश की व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, ये दोनों सिंपल ही थे, तो ये तो और ज़्यादा सरल था। फिर ये पीएन जंक्शन डायोड में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में वर्णन आया, इसको आप कर सकते थे। और फिर ये सी एस आई जी के जालक संरचना समान होती फिर भी सी विद्युत होती है, जबकि एस आई जी से अर्धचालक है, क्यों। तो इसका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको भी आप पीडीएफ में देखे होंगे तो शायद बन गया। फिर भी ये वाला ऊपर वाला तो इजी था, आता रहता है। फिर यहाँ सिंपल सा प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करिए, इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसको तो कई बार आप लोग कर लिए हैं। इसके बाद देखिए, व्हीट स्टोन सेतु का इनका ये सारा वर्णन करना था, लेकिन ऊपर वाला प्रश्न किए होंगे तो ज़्यादा ठीक रहा होगा। ये पिछले साल आ गया था तो इसको शायद न पढ़े हों आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं था कि ना बनता, ये वाला तो बन ही गया है। फिर यहाँ समझना है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसमें लिखा है। आप लोग बहुत लोग केंद्र पर निकाल दिए हैं, तो इसको ध्यान रखना है, अलग सा प्रश्न है ये। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग ही होता है। तो शायद कुछ लोग इसको किए हो, शायद प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, इसका रेखा चित्र बना करके कार्यविधि का वर्णन करिए। तो इस तरह से ओवरऑल जो ये पेपर था, केवल कह सकते हैं कि ये सामान्य सामान्य लड़कों के लिए 10 से 15 नंबर के लिए डिफ़िकल्ट था। बाकी बड़ी आसानी से आप 50 नंबर इसमें स्कोर कर सकते थे। थैंक यू। और जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे तो कई पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं, 60 प्लस भी जा सकते हैं। लेकिन कम से कम एक सामान्य बच्चे के लिए 50 अंक का ये पेपर तो आसानी से करने में था।